अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज लें या हम अपना ब्रांड स्टार्ट करें। अच्छा, इधर ना मेरी जो राय है बहुत से लोगों से इख्तलाफ करती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें फ्रेंचाइज लेनी चाहिए। नहीं, मैं कहता हूँ कि हमें अपना ब्रांड बनाना चाहिए। जो फ्रेंचाइज लेने वालों के हक में उनके पास जो सबसे बड़ा क्लू होता है वो ये होता है कि एक नाम बना हुआ, एक नाम डेवलप हुआ हुआ, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत फिर भी करनी पड़ती है। और आप ये चाहेंगे कि आपकी मेहनत का फल कोई और खाए। मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरी मेहनत का फल कोई और खाए, मैं अपनी मेहनत का फल खुद खाऊं। इसलिए मैं आज आपको थोड़े से फायदे बताता हूं कि ऑन ब्रांड के क्या फायदे होते हैं। और तो सबसे पहली बात, जब आप फ्रेंचाइज लेते हैं तो आपको हर मंथ उनको रॉयल्टी देनी पड़ती है, सेल्स की 8%, 10%, 12%, जो आपकी मेहनत होती है और हक का हक होता है। लेकिन आप एक एग्रीमेंट के तहत कॉर्पोरेट ऑफिस में जमा करवा रहे होते हैं, जो फ्रेंचाइज का कॉर्पोरेट ऑफिस होता है। लेकिन उसी ब्रांड में आपकी सेल आप ही की रहती है अगर आपका अपना ब्रांड होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्टॉक के लिहाज से इंडिपेंडेंट रहते हैं। ये नहीं होता कि आपको उसी कंपनी पे जो है वो चीज़ें लेनी पड़ती है, आप जो है अपने वेंडर्स खुद अरेंज करते हैं, अपना स्टॉक खुद अरेंज करते हैं, अपनी सारी चीज़ें अपनी टीम खुद अरेंज करते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। फिर जब कभी कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो आप भी सेल्फ रिपोर्ट है जो आप खुद आप अपनी मददगार आपके तहत काम करते हैं। ये नहीं होता कि आपको कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ देखना पड़ता है और कि आया वो मदद करेगी और आया वो मदद नहीं करेगी। ये आपको नहीं होगा। अगर वो मदद नहीं करेगी तो सारी बात है, आपको थोड़ा दुख होगा कि इतने पैसे देने के बाद भी वो आपकी मदद नहीं कर रही। और अमूमन ऐसे मसलों में 90 to 95% हेड ऑफिस गायब हो जाते हैं, वो आपकी सपोर्ट नहीं करते। इसके अलावा आप हेड ऑफिस अचानक कोई ना कोई पॉलिसी चेंज करता है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और आप उससे इख्तलाफ भी रखते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीमेंट है। लीगल मैटर मसला बन जाता है, लीगली केस हो जाता है, वो किसी भी वक्त सील भी कर सकता है। तो ये चीजें भी जो है बड़ी वो डिपेंड करती है। आप अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी पॉलिसी पर खुद चल सकते हैं जब आप अपने ब्रांड की तरफ जाएंगे, खुद जाएंगे। और इसके अलावा आप अपने ब्रांड के अंदर एडिशन भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप करना चाहते हो एडिशन तो करें, कोई रोकना नहीं है। लेकिन जब आप किसी की कंपनी की फ्रेंचाइज लेंगे तो वो कंपनी तय करेगी कि आप ये एडिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये कोई थर्ड पार्टी प्रमोशन तो नहीं हो रही। तो ये जरूरी है कि आप अपने ब्रांड की तरफ जाएं, आप अपने ब्रांड पे फोकस करें। देखो, जो मेहनत आपने फ्रेंचाइज लेके करनी है ना, उसमें से अगर आप 50% मेहनत आप अपने ऑन ब्रांड के लिए करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी कल को फ्रेंचाइजी देने होंगे। तो हमेशा अपने ब्रांड की तरफ जाएं। थैंक यू।